अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम क्यों गए मॉल और हमने क्या क्या मस्ती करे। तो आज पापा का शॉप की छुट्टी थी क्योंकि हर संडे को होती है। तो आज हम पापा ने खुद से बोला कि क्यों न चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। तो अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो कल मंडे को मेरा कंप्यूटर का एग्ज़ाम है। तो कंप्यूटर अब थोड़ा टफ़ हो चुका है हमारा न्यू सेशन पे। तो आंटी ने हमारे बैच के ही कुछ बच्चों को बुला लिया, 5th के और 4th के जिनका एग्ज़ाम था। फिर मैं तुरंत ट्यूशन गई, वहाँ से आई, मैंने थोड़ा फ्रेश हुई, थोड़ा तैयार हो गई। पापा ने बोला कि कहीं अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं। फिर हमने भी सोचा, तो पापा ने बहुत घुमाया। फिर बोला कहाँ जाना है कहाँ जाना है। फिर हम मॉल पहुँच गए और यहाँ देखिए अभी हम सब लिफ्ट से जा रहे हैं ऊपर की ओर। और वहाँ पे हमने मतलब बहुत पहले हम नीचे घूमे, बट हम मम्मा को कुछ शॉपिंग वगैरह करना था तो टाइम कम था और वहाँ पे मम्मा कुछ पीछे कर रही थी। और यहाँ पे मेरा भाई, मैं और मेरी मम्मा खेल रहे थे और मम्मा भी मतलब शॉपिंग में भी बिज़ी थी, हमारे साथ मस्ती भी कर रही थी। साथ में ही अभी एग्ज़ाम का भी हेडेक था और घूमने के भी मज़े। फिर यहाँ पे मेरे भाई और मैंने कुछ मस्ती करे और ऊपर हम गए थे टर्की वाली आइसक्रीम खाने, क्योंकि हमने पिछले बार सोचा था, बट फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। गार्ड अंकल आके सीटी बजाने लगे थे, तो फिर हम घर आ गए और हम बहुत देर तक वहाँ घूम भी चुके थे। तो इस बार हमने पापा को बोला कि इस बार लेट नहीं करना है, इस बार जल्दी जाना है और जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। फिर पापा ने कॉस्ट पता करा तो 200 रुपीज़ था। फिर हमने बोला कि यहाँ पे अभी आइसक्रीम नहीं खाते, वैसे ही अभी मेरा भाई और मैं बारिश में भीगे हुए थे तो हमको सर्दी हो गई थी। तो आप मेरी आवाज़ से तो पता ही कर सकते कि मुझे सर्दी हो चुकी है। उसके बाद फिर हम चले गए नीचे आ गए हम। फिर उसके बाद पापा गाड़ी निकालने लगे और फिर हमने कहा कि चलो क्यों ना हम अपने घर के पास वाला एक हलाल है वहाँ चलेंगे। है सिर्फ फास्ट फूड है तो वो हलाल है और मेरे पापा भी उसको जानते हैं, मतलब जहाँ वो मैनेजर हैं जो वहाँ पे बैठते हैं तो उनको जानते हैं। और मेरे पापा बोले कि मॉल में मतलब अभी उतना हम श्योर नहीं हैं, हम किसी को जानते नहीं हैं, सब स्ट्रेंजर से अनजान है। तो हलाल का मेरे पापा को थोड़ा डाउट हुआ, तो फिर हम चले गए हमारे जो घर के पास एक अंकल हैं जो मुस्लिम हैं, हम उनको जानते हैं, मेरे पापा जानते हैं, उनके फ्रेंड हैं। तो फिर हम वहाँ चले गए। ये देखिए फिर मैंने एंट्री करा और एंटर करने के बाद मैं मतलब पूरा देखने लगी। यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ मैं और देख भी रही हूँ। यहाँ मतलब ये छोटी प्लेस है मानती हूँ, बट मेरे को हमेशा से ऐसा ही चाहिए कि छोटी जगह हो, मतलब छोटी प्लेस हो और मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इन्होंने बनाया है। मैं अभी आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ। मैं मानती हूँ ये छोटी सी प्लेस है, इन्होंने बहुत छोटे एरिया में बनाया है, लेकिन बनाया बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पीछे ग्लास का वर्क हुआ हुआ है, तो वहाँ से पीछे का पूरा व्यू दिखता है। तो मम्मा वहाँ पे डर रही थी बैठने के लिए, इसलिए मैं बैठ गई, क्योंकि वो कभी भी गिर सकता है, टूट सकता है। और यहाँ पे मेरी मम्मी और पापा डिसाइड कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम दोनों मिलकर डिसाइड करो। तो फिर हम सब ने मिलकर डिसाइड करा। और यहाँ पे देखिए ना, मैंने आपको बताया था ना कि वो एरिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, छोटा सा है। तो मेरी मम्मी बोल रही थी मेरे पापा को कि हम क्यों ना अपने छत पे भी ऐसा छोटा सा क्यूट सा बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव और सुंदर सा बना लिया जाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग करके, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन करके बनाया गया है। यहाँ पे सीट्स है, सोफ़ाज़ हैं एंड चेयर्स वगैरह सब कुछ अच्छे से इंतज़ाम करके रखा हुआ है इन्होंने। तो मैं जिसके बारे में बात कर रही थी मॉल पे, ये वही है मेरे पापा के फ्रेंड, वो अंकल जो कि मुस्लिम है। तो यहाँ हम खा सकते हैं, तो मेरे पापा भी जानते हैं। तो यस, दिस इज़ हलाल, सो वी कैन ईट दिस। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि हराम खा लेने से 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती और आई थिंक गुनाह भी पड़ते हैं। एंड में ये शरू की इबादत भी कबूल नहीं होती और दुआ भी कबूल नहीं होती। तो आप भी कभी भी जाएं तो ये ध्यान रखें कि आपने कभी जिसको आप जानते नहीं हैं, जो मुस्लिम नहीं है, तो वो स्ट्रेंजर्स हैं, वो हलाल नहीं है, तो आप वहाँ का नहीं खा सकते। तो वो आपके ऊपर है कि आपने उसको अच्छे से सर्च करना है एंड देन
आपको खाना है कि वो कौन है, कैसे हैं, उनका कैसा सब कुछ है, तो यू हैव टू डू दिस। उसके बाद फिर हम घर आए तो हमें ये संडे मार्केट का सामना करना पड़ा, और मम्मा कुछ देख भी रही थी रोक रोक कर, तो हमने वो भी देखा। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश हो रखा था, भीड़ हो रखी थी। तो संडे मार्केट में तो सब कोई बिज़ी होते, सबके हस्बैंड्स बिज़ी होते, तो वो सब आते हैं शॉपिंग करने। तो इसी वजह से जो बिक्री करने आते हैं, जो सेल करने आते हैं, उनकी भी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है, सेल हो जाती है। तो संडे को सब फ्री भी रहते हैं और सब कुछ मिल भी जाता है, तो ये अच्छा रहता है यार। और फिर हमें इसका सामना करना पड़ा। मम्मी ने कुछ कुछ बर्नी वगैरह भी देखा, बट मम्मी को सब कुछ पसंद नहीं आया और लेट भी हो रहा था। मम्मी को भी जाना भी था और स्कूल के सब कुछ तैयारी करना था, क्योंकि कल स्कूल है और एग्ज़ाम है, तो मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना भी था। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि आप मेरे व्लॉग्स का वेट करते हैं और मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ, क्योंकि अब मेरे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, तो मुझे पढ़ लिखना है और पास होना है। तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारा ख्याल रखिए अपना।